जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन रहने वाले टॉप 30 जी के क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्त, मैं इसमें लेकर आया हूँ प्रीवियस एसएससी के भी हैं, कुछ कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस से भी लिए हैं मैंने, और कुछ रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त या जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप लगा देना इनका सर सीवी रमन ने, और 1928 इन्होंने खोज की थी, और 1930 में इनको मिल गया था। याद रखना, भौतिकी के क्षेत्र में ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्त, उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, और इसका जो नाम हो जाएगा जापान। इसे हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं। सफेद हाथियों का देश जिसे थाईलैंड कहते हैं। सफेद हाथी का देश, याद रखना दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? दोस्त, ये नहीं हो जाएगा। इसमें से जो नायलॉन है, ये कुकर के हैंडलूम के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन अगला, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको बताना है ब्यास नदी का प्राचीन नाम। इसे हम बिपाशा के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हिस्ट्री का। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लगा देना, यह एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम मोहिनी अट्टम है। और दोस्त, ये मोहिनी अट्टम नाम है दोस्त, जब ताड़कासुर का वध करने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया था, मोहिनी का मतलब एक लड़की के रूप में, और उसे भस्म करने के लिए। और यह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन डी, जिसे केरल में मनाया जाता है। किसने रूप लिया था? विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप, किसको मारने के लिए? ताड़कासुर को मारने के लिए। याद रखना, ऑप्शन डी, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। दोस्त, 8 क्लासिकल डांस हो जाएंगे, यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्य जो भारतीय नाटक संस्कृत अकादमी है यह 9 मानती है। नमा हो जाएगा छऊ। दोस्त, छऊ याद रखना। क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का। और दोस्त, ये यूपी पुलिस में अभी पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप लगा देना ऑप्शन ए, जिसे पलाश कहते हैं। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। अगर वृक्ष पूछ ले आपसे तो वृक्ष बता देना अशोक। अशोक वृक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? दोस्त, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हो जाएगा दांतों का एनेमल, जो कि दांतों का एनेमल होता है और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्त, जो पुस्तक वॉर एंड पीस है यह लिखी गई है दोस्तों बस्की द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, वॉर एंड पीस, लेखक दोस्तों बस्की। क्वेश्चन अगला है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्त, यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ब्रसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम, याद रखना दोस्त, बेल्जियम में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन है, नीति आयोग का जो मुख्य कार्य है ये क्या है? दोस्त, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय रणनीतियाँ, इसका राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना। और इसकी जो स्थापना है 2015, यानी कि 1 जनवरी 2015 को पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। और दोस्त, यह पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग के नाम से बनाया था, उसको कन्वर्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में तैयार किया था। क्वेश्चन अगला है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? दोस्तों, 1764 की बक्सर की लड़ाई हुई थी। उस समय अंग्रेजों ने मीर कासिम करके एक राजा था, उसको हराया था बक्सर के युद्ध में। क्वेश्चन अगला है, ग्रीनविच किसके बगल में स्थित है? दोस्त, जो टाइम जोन है ग्रीन
विच यह हो जाएगा लंदन के बगल में स्थित हो जाएगा और यह टेम्स नदी के किनारे हो जाएगा लंदन। इसकी लंबाई हो जाएगी 346 किलोमीटर, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इनमें से जो बौद्ध कला है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्मृति चिन्ह मीनार, यह नहीं करता। स्तूप करता है, चैत्य करता है, विहार भी करता है। ऑप्शन सी स्मृति चिन्ह मीनार नहीं करता है। क्वेश्चन अगला है, सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है कहते हैं। सीधा सीधा पूछ रहा है क्वेश्चन, जो सिंगापुर की पार्टी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पीपल्स एक्शन पार्टी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन अगला, फोबोस और डीमोस यह दो उपग्रह किसके हैं? दोस्त जो फोबोस और डीमोस हैं उसके हैं दोस्त, जिसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है और वहाँ पे उसे लाल ग्रह के नाम से जानते भी हैं और इसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। यहाँ पे एक सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्त, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, उस पर्वत का नाम क्या है? कमेंट करिए। क्वेश्चन अगला, निम्न में कौन सा धातु नहीं है? दोस्त इनमें से कौन सा धातु नहीं है? तो आप लगा देना हीलियम। हीलियम क्या है? यह एक गैस हो जाएगी, याद रखना। क्वेश्चन अगला, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मजदूर दिवस है जो 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस। क्वेश्चन अगला, ओलंपिक मसाल पहली बार विशाल मिसाल में अनुनासिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर सुलगाई गई और जलाई गई, यह कहाँ जलाई गई थी? तो आप लगा देना एम्स्टर्डम खेल, जो कि 1928 में यह जलाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पहली बार जलाई गई थी एम्स्टर्डम खेल 1928। क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने के लिए एक भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने साल काम करना चाहिए, यानी कि वह कितने साल कार्य कर चुका हो उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने के लिए? तो वह 5 वर्ष उसमें कार्य कर चुका हो, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त हो सकता है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किसने 31 जुलाई 2014 के दिन आरबीआई होगा दोस्त, ना कि आर्मी, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे आरबीआई की उप गवर्नर का कार्यभार संभाला था दोस्त, जो 2014 के दिन संभाला था, और उनका नाम हो जाएगा एस मुंद्रा करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने संभाला था 2014 में, और यह ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला, 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्त 1951 में कौन सी? तो नवी, आप याद रख लेना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन अगला, उबेर कप 2014 किस देश ने जीता था? तो दोस्त जो उबेर कप है यह 2014 में चीन ने जीता और यह 13 बार यानी कि 13 बार यह सफल रहा है, यानी कि जीत चुका है, याद रखना। क्वेश्चन अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे दोस्त, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, याद रखना, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं। दोस्त दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्त जो दिन रात होते हैं वह दैनिक गति के कारण होते हैं, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमना। क्वेश्चन अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? तो दोस्त यह अनुच्छेद हो जाएगा 352, और अपने यहाँ 352 मतलब वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो आप लगा देना 3 वर्ष होता है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, कैलोमेल
जिसे रस कपूर के नाम से भी जानते हैं, यह होता है मर्क्यूरिक होगा दोस्त, मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।